सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज नया साल का नया दिन 1 जनवरी 2026। सबसे पहले आप सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 2026 यानी कि 2025 से पहले आपको जो भी ज़िंदगी में कोई आपने अभिलाषा रखी होगी जो फुलफ़िल नहीं हुआ है, वह इस नया साल जो आज से शुरू होता है उस पर फुलफ़िल हो, आपका जो है जीवन सुखमय हो। यह कहते हुए मैंने कल एक आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो दिया था और कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले हमने लिए हैं आरेवा में, कोर कमेटी और एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव कमेटी में। उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, हमारे जनरल लखेरा सर जो डीजीआर है वर्तमान में, और सभी को पता है 1 अगस्त 2024 से उन्होंने कार्यभार संभाला था। और कार्यभार संभालते कुछ महीने तक जो है मेरे साथ कांटेक्ट में रहे। काफ़ी अच्छा जो है उनका हमारा साथ अप्रोच रहा आरेवा का। उन्होंने पूरी छूट दी थी। इवन मैं ये जो वीडियो निकालते समय भी मैंने उनको कुछ पहले बता दिया करता था कि सर मैं इसके ऊपर वीडियो निकाल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें आपका अधिकार है। इस प्रकार से जो है बिना किसी रुकावट के हम काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उनके परिवर्तन हुआ, उनके जो भी है सोच में, ऑब्जेक्ट में। क्योंकि शुरू में वह भी तारीफ़ कर रहे थे कि असम राइफल जो है आर्मी का एक हिस्सा है। आर्मी का यानी कि आत्मा और शरीर का संबंध है असम राइफल और इंडियन आर्मी में, और टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। आप लोग जानते होंगे कि देहरादून में, जो कि एक पूरे जगह को हमने बताया था कि एक अच्छा सा भीड़ वहाँ पे होना चाहिए। जब देहरादून में पहला इनका एक सर्विस में मीटिंग हुआ, वहाँ से शुरू किया था, जिस पर उत्तराखंड के गवर्नर सर भी थे, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सर थे। उनसे भी इन्होंने कहा कि आप भी सरकार से पहल कीजिए ताकि असम राइफल को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वह जो सरकार दें। इस प्रकार बड़ी अच्छी से जा रहा था। लेकिन बाद में जाके 6-7-8 महीने के बाद में उनका परिवर्तन आ गया, उनके सोच में, उनके ऑब्जेक्ट में। आरेवा के जो है वो अगेंस्ट में बोलना शुरू किया, उनके जो भी स्टाफ हैं ऑफिसर। और यह जो है हमें महसूस हुआ सितंबर 3 के बाद। अब सभी को पता है सितंबर 1, 2, 3 में हियरिंग था। 1 को नहीं हुआ, 2 को हुआ। और हमने जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के ऊपर हमने पहल किया, आर्गूमेंट किया। उस वक्त जो है कोर्ट ने हमें काफ़ी अच्छा से सुना। सुनने के बाद जो है सितंबर 3 का था, जबकि ये जो CLO थे वहाँ पे वो कुछ बात करने के लिए बोल रहा था, लेकिन जज ने उसको अलाउ नहीं किया। और उनके जो है जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनका भी अच्छा आर्गुमेंट हुआ नहीं। देखिए, वह डिजेक्ट होकर बाहर निकला था। तो उसके बाद जो है कंप्लीट जो है ढांचा चेंज हो जाता है। 11 सितंबर को एक एडवाइजरी इशू किया जाता है, जबकि कोर्ट में केस सब जुडाइस है। हमें बदनाम करने के लिए, हमें जो भी है अड़चन पैदा करने के लिए जो है गलत तरीके से एडवाइजरी इशू किया गया, जिस पर आरेवा को एंटी फोर्स, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का एक ब्रांड दिया गया। और सर्विंग पर्सन और रिटायर्ड पर्सन को भी उन्होंने धमकी दिया उस चिट्ठी में कि कोई भी जो है आरेवा का साथ जो है संबंध नहीं रखना है। देखिए, एक पॉलिटिकल हम नहीं हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। देखिए, 11 साल से हम कर रहे हैं हमारे अधिकार को लेके, क्योंकि इसमें हर किसी को जो है एक एसोसिएशन बनाने का पूरा अधिकार है, संविधान में यह मौजूद है। वहाँ से लेकर जो है हम एक बना के, असम राइफल जैसे आप सभी को पता है, हम कंप्लीट आर्मी के अंडर, आर्मी की तरह ड्यूटी करते हैं। भेदभाव काफ़ी है जो 3rd सेंट्रल पे कमीशन के बाद, यानी कि 4th सेंट्रल पे कमीशन के स्टार्ट होने से हुआ है, क्योंकि हमें गलत तरीके से पुलिस में रखा गया। तो इसकी एक संवैधानिक तरीके से हम एसोसिएशन बना के हम लड़ रहे थे, जिसको डीजीआर साहब ने भी माना था। देखिए, उन्होंने कहा था कि एक मेरिट के बेस में कोर्ट से एक डिसीजन आएगा, हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। अचानक ये जो रुख बदलना और 11 सितंबर को जो है एक एडवाइजरी हमारे विरुद्ध निकालना, उसके बाद भी कई सारे हरकत होता है। और जो रोहतक के RSI है, देखिए RSI यूनिट के एक सेक्रेटरी जो कि कमांडेंट वजीर के हेल्प से हमारे ही अगेंस्ट में उनके कंधे पर बंदूक रख के जो है हाई कोर्ट ऑफ मेघालय में केस फाइल करना और हर तरीके से हमें दबाना जो है काफ़ी उचित नहीं था। इसके ऊपर जो है हमने 28 दिसंबर को कोर कमेटी जो है आरेवा के, वहाँ पे हमने चर्चा की। चर्चा करने के बाद हमने निश्चय किया कि एक डिसीजन लेना है। इसको जो है एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इंडिया और नेपाल के, उनको बुलाया गया 29 दिसंबर को, जिसमें 53 लोग जो है शीर्ष नेतृत्व के, जो दोनों देश में, जैसे आप सभी को पता है आरेवा ऑल इंडिया की तरह जो है आरेवा नेपाल का भी जो है
गठन हो चुका है। पहला एजीएम में मैं गया था वहाँ पे, तो सभी ने जो है एक यूनानिमसली डिसीजन लिया है। हमारे जनरल लखेरा सर जो डीजीआर है, उनको जो है 1 जनवरी 2026 यानी कि न्यू ईयर डे, आज से उनको जो है बाइकआउट किया जाए, बहिष्कार किया जाए। कोई भी प्रोग्राम जो आरएसए के थ्रू होता है, हम आरएसए के साथ बिल्कुल जो है कोऑपरेट नहीं करेंगे। और जहाँ तक डीजीआर साहब यदि कोई एआर एक्सर्विसमैन मीटिंग में आते हैं तो उनको कंप्लीट हम बहिष्कार करेंगे। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। क्योंकि एक जो फौज, जो आर्मी ऑफिसर, ये जो अंतर है असम राइफल और आर्मी ऑफिसर जो भी है डीजीआर, उस अंतर को समाप्त करने के लिए हम कार्य कर रहे थे, लेकिन उसमें जो है अड़चन पैदा कर रहा है। अड़चन ही नहीं, एक एसोसिएशन जो संविधान के तहत बना है पिछले 11 साल से, हर साल जो है कानून की तरह हम रिपोर्ट देते हैं कि बिल्कुल एक वैलिड एसोसिएशन है। देखिए, इसको समाप्त करने के लिए, एनिहिलेट करने के लिए कार्य चल रहा है, जो पहले भी हुआ था 2016 में। उस वक्त भी जो है हमें समाप्त करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनली एक फॉर्म्ड एसोसिएशन है। ये जो है भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ जो है ये मार्शल लॉ वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो इस हिसाब से जो भी हो रहा हो डीजीआर में हमारे खिलाफ, इसका जिम्मेवारी जो है कंप्लीट कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी कि डीजीआर जनरल लखेरा के ऊपर है। इसलिए हम लखेरा सर को आज से बहिष्कार करने जा रहे हैं। ये मेरे जो सदस्य हैं, भारत और नेपाल में लगभग 28,000 हैं। हर दिन जो है नया नया सदस्य आ रहा है, उनकी मात्रा बढ़ती जा रहा है। क्योंकि ये हमारी जो लड़ाई है कोर्ट में, अभी कोर्ट में चलना है। सरकार को जैसे हमने बताया रिप्रेजेंटेशन हमने देना है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाना है। देखिए, भारत के जो संविधान है, संविधान के तहत हम फाइट कर रहे हैं, ना कि हम किसी को गाली दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये जो एक चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल सत्यमेव जयते, और फेसबुक में देखिए एक हमारा पेज है, वह नॉर्मली हम संविधान से लेते हैं हमारे जो भी अधिकार। जैसे उन्होंने कहा है कि रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन को भी हम मानते हैं। कोई भी असत्य बात हम यहाँ पे करता नहीं, ना ही किसी को हम गाली देते हैं, डिरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक राइट है जो मैं आज सुना रहा हूँ सभी हमारे सदस्य को, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक फैसला लिया है। जनरल लखेरा सर जो आरएसए के द्वारा जो मीटिंग करते हैं भारत और नेपाल में, उनको बहिष्कार किया जाएगा आज से, यानी 1 जनवरी 2026 से। आज तक कितना ही आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।